ए साला कप नमदे आवादे और पंजाबी दी शान। आई मीन दे आर तीनों टीम क्वालिफाई कर चुकी हैं प्ले ऑफ्स के लिए। ऐसा ही लग रहा था जिस तरह से इन्होंने क्रिकेट खेली, वो ऑक्शन में पिक किए प्लेयर्स एंड पंजाब किंग्स एब्सोल्युटली फेनोमेनल टीम अंडर द शहीद है यार। और फिर आप बात करते हैं आरसीबी। वैसे तो ये साला कप नमदे बोलते बोलते 18 साल हो गए, लेकिन इस बार लगता है जिस पाथ पे वो चल रहे हैं कि ऐसा फील हो रहा है कि इस बार वो हो सकता है चैंपियन। फिर आते हैं जीटी पे, गुजरात टाइटंस। ये कहते हैं आवा दे, और इन्होंने आवा ही दिया कल रात को। आई मीन विदाउट लूजिंग अ विकेट 200 चेज करना, इट्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग इजंट इट। अब तो आपके ओपनर आते हैं, फिर आप साई सुदर्शन की बात करें, बात करें आप गिल की, दे आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल विदाउट एनी डाउट। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, केएल राहुल पे मैं स्पेशली टाक करना चाहूँगा, क्योंकि एज ए क्लासिकल प्लेयर आप 60 बार में टी20 में सेंचुरी करते हैं ना। देखें भाईजान, आज के प्लेयर ओडीआई में 60 बार में सेंचुरी करते हैं, तो इस इन टी20 में मतलब आप 60 मतलब आप आज 10 ओवर खेलते हैं, 60 गेंदे मतलब 10 और आधी आप खेलते हैं, आप स्कोर बनाते 115। इट्स नॉट इनफ, एब्सोल्युटली नॉट इनफ एक प्लेयर, क्योंकि पिच इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, आसान पिच थी। आपने भी देखा ना पीछे जिस तरह से गिल ने बिटी की, जिस तरह साई सुदर्शन ने बिटी, थोड़ा बाल हिल रहा था, न्यू थोड़ा रुक के आ रहा था, लेकिन इतनी भी डिफिकल्ट विकेट नहीं थी। आप हाँ कह सकते हैं कि 104 160 170 200 की स्ट्राइक रेट वाली पिच थी, फ्लैट विकेट थी, आपको स्टार्टिंग से ही मारना चाहिए। लेकिन वो कहता ना 11 भाइयों 11 बहनों को एक भाई तो कुछ कर नहीं सकता, तो यही स्टोरी रही रात के राहुल के साथ। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो जीटी को, पंजाबियों को और आरसीबी को। अब जो चौथी टीम की लड़ाई है वो तो है एलएसजी और मुंबई इंडियन के दरमियान। देखें मुंबई इंडियन के 2 मैच हैं, अगर वो दोनों जीते, एक है उनका एसआरएच के खिलाफ और एलएसजी के खिलाफ, वो तो आज अगर आज के मैचों का पता चल जाए कौन जीता है। अगर आज हारती है एसआरएच सॉरी एलएसजी, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, लखनऊ फिर नहीं हो सकता कि क्वालिफाई करती। लेकिन अगर जीत जाती है एसआरएच सॉरी एसआरएच, अगर एलएसजी आज जीत जाती है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एमआई। तो फिर एमआई को अपने दोनों मैचेस अगले इनको भी हराना होगा, और दूसरा जो इनके अपोजिट है उनको भी हराना होगा अगर इनको क्वालिफाई करना। लेकिन आज वो एमआई दुआ करेंगे ये हार जाएं। अगर ये हार जाते हैं तो इनके पॉइंट होंगे 11 मैच में 15 पॉइंट में पहुँच गए। फिर एमआई 2 मैच जीत के आराम से क्वालिफाई करता। अगर एमआई 2 में एक भी मैच हारती है, देन इट सीम्स वेरी डिप, फिर वो आउट हो जाएंगे, फिर एलएसजी इन हो जाएगी। तो सिचुएशन इक्वेशन मैं आपको फिर समझा देता हूँ। देखें 3 मैचेस रहते हैं एलएसजी के और 2 मैचेस रहते हैं एमआई के। एमआई अगर दोनों जीता है, दे आर एब्सोल्युटली थ्रू, ठीक है, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, क्वालिफाई कर जाए, क्वालिफाई तब करें जब वो जब एलएसजी को हराएंगे, और एलएसजी के मैच रहते 3। अब 2 मैचेस 3 में वो इनको तीनों ही जीतने हैं। अगर एक मैच भी वो हारें, देन दे आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अगर ख्याल करें, अगर एलएसजी 2 जीता है और मुंबई 1 जीता है, देन एलएसजी इन द क्वालिफायर्स। तो इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है कि जिस तरह से एमआई खेल रहा है मुंबई इंडियंस क्रिकेट अंडर द हार्दिक पांड्या, दे आर एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड एवरी टीम, और वो करेंगे। मुझे लगता है कि एमआई को थोड़ा एज है, जैसे उनकी टीम है, और लगता है वो क्वालिफाई कर जाए। फॉलो जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।